नमस्कार। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। भारत के गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज मुंबई में थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक में मनपा चुनाव के लिए टारगेट निर्धारित कर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए घटक को मनपा के चुनाव में, मुंबई मनपा के चुनाव में कम से कम 150 सीट मिलनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को 135 सीट मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई की स्ट्रेटजी और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी के पास। उनसे जानना चाहते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उपेंद्र जी, अमित शाह जी ने आज जो लक्ष्य निर्धारित किया भाजपा के लिए और एनडीए के लिए, आपका उस पर क्या कहना है? महाराष्ट्र हिंदी न्यूज को और उनके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामना। अभी बात आई, अमित शाह जी आज मुंबई आए, गणपति दर्शन किए, लाल बाग वगैरह वगैरह सब जगह। अच्छी बात है, दर्शन करना ही चाहिए सब लोगों को। लेकिन अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके मुंबई के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में 150 सीट का ऐलान कर दिया। अमित शाह जी ने बोला इसमें से 135 सीट बीजेपी को मिलेगी। मैं तो मानता हूं कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना है ये अमित शाह का जो सपना है। अमित शाह जी चाणक्य है, लेकिन जैसा बिहार में गणित में फेल हो गए, झारखंड में गणित में फेल हो गए, पश्चिम बंगाल में गणित में फेल हो गए ये चाणक्य, पंजाब में गणित में फेल हो गए ये चाणक्य, दिल्ली की सरकार को गिराने में ये चाणक्य फेल हो गए। ऐसा ही मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले अमित शाह जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप मुंबई में फेल होने वाले हैं। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि 150 सीट में से 150 सीट का टारगेट अमित शाह जी ने दिया, उसमें 135 सीट बीजेपी को मिलेगी। माने कि 15 सीट शिंदे साहब का ग्रुप को, रामदास आठवले साहब का ग्रुप को और मन से राज ठाकरे जी का ग्रुप को 15 सीट मिलेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का छोटी पार्टी को, स्थानिक पार्टी को खत्म करने का राजनीति है। वो आज ये अमित शाह का गणित बता रहा है, मैं नहीं बता रहा कि 15 सीट में राज ठाकरे जी, शिंदे साहब और आठवले साहब आप बांट लो, हम 135 सीट लेके बैठेंगे। तो ये क्या हुआ? उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गलत नहीं बोल रहे कि मुझे क्यों बीजेपी छोड़नी पड़ी गठबंधन, क्योंकि ये तो छोटी पार्टी को खा जाते हैं। और आज अमित शाह के मुंह से निकला। दूसरा, आज अमित शाह जी ने बोला कि जो हमारे साथ गद्दारी करते हैं, हमारे साथ धोखा करते हैं, उसको हम शिक्षा देते हैं, उसको हम छोड़ते नहीं है। वो मैंने नहीं बोला, अमित शाह ने बोला। किसके लिए बोला मुझे मालूम नहीं है। धोखा तो नरेंद्र मोदी जी ने अडवाणी जी के साथ किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ किया, गुजरात के केशु बाबा के साथ किया। तो धोखा तो किया ये नरेंद्र मोदी जी ने। अभी वो शिक्षा किसको देने वाले मुझे मालूम नहीं है। शिंदे साहब ने धोखा किया उद्धव ठाकरे जी के साथ, अभी उसको भी सजा दे रहे हैं 15 सीट में घुमा के फिरा के। तो मैं मानता हूं कि बीजेपी के मन में जो था वो आज मुंह से, अमित शाह का मुंह से बोल के निकला है कि धोखा देने वाले को हम सजा देने वाला है। तो जरूर उनको देना है, देवे नरेंद्र मोदी जी को सजा, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया अडवाणी जी को। और हम तो नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर पंत प्रधान का, बीजेपी का उम्मीदवार हम तो आज से मानने लगे अभी अमित शाह जी को, क्योंकि वो तो सजा देने वाला है नरेंद्र मोदी जी को। ये मेरा कहना है। तो ये मनपा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी कि महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ेगी? कांग्रेस पहले से एक स्टैंड लेके बैठी है कि हम मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अकेले लड़ने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में हमारा युति रहता है, यूपीए मिल के लड़ते हैं, 4-5 पार्टी मिल के। तो उसमें बहुत कम कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। हमारे कांग्रेस के गली गली में, हर वार्ड में बहुत अच्छे सक्षम कार्यकर्ता है जो 365 दिन लोगों का काम करते हैं। उनका क्या,
उनको भी मौका मिलना चाहिए और वो चुन के आवे। ऐसी ताकत लेके बैठे कार्यकर्ता है, वो एक दो दिन के काम करने वाला नहीं है। कितनी सीट आप पाएंगे? आप देखो कोरोना में अगर जमीन पे कोई उतरा, लोग इधर से मुंबई छोड़ रहे थे, मजदूर लोग, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का जरूर था, वैक्सीनेशन का जरूर था, सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाना खिलाया, जमीन पे उतर के काम किया है और करते रहते और करते रहेंगे। कितनी सीट कांग्रेस पाएगी? कांग्रेस 80 से 100 सीट पाएगी। किस आधार पर आप ये बोल रहे हैं? देखो, पहले कांग्रेस जब जीत के आती थी तभी उनके साथ, मैं मुंबई का बात कर रहा हूँ, पूरा देश का बात नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ दलित, मुस्लिम, हिंदी भाषी, माने उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर हिंदी भाषी, गुजराती सब रहते थे साथ में। लेकिन 2012 के बाद 2019 तक कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने भ्रमित कर दिया, बड़े बड़े वादे दिए, कुछ वादे नहीं निभा पाए। तो पिछले 6 महीने से आप माहौल देख रहे हैं कि 400 रुपये का गैस सिलेंडर आज 1050 रुपया है। ऐसा रोजगारी नहीं है, युवाओं को महंगाई बढ़ गई है। उसमें पिछले 6 महीने से आप जिधर भी देखो, चाहे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी, उनकी सीट कम हुई, हर जगह पे उनकी सीट कम होती है। तो मुंबई में भी ये चीज होने वाली है। बीजेपी की जो 82 सीट है वो कम होके वापस 25 से 30 पे आने वाली है और जो बीजेपी की सीट टूटने वाली है वो कांग्रेस को मिलने वाली है और शिवसेना की जो सीट है वो बरकरार रहने वाली है। मेरा गणित है, ये जनता के बीच में हम जाके बात करते हैं तभी गणित रखते हैं। तो मैं मानता हूं कि अभी फिर से ये मोदी जी का जो सरकार चलाने में फेलियर है, उसके वजह से जो गुजराती समाज मोदी जी के साथ चले गया था मुंबई का, जो उत्तर भारतीय समाज मोदी जी के साथ चले गया था, जो कुछ मराठी समाज मोदी जी के साथ चले गया था, ये सब समाज वापस कांग्रेस की ओर आने के लिए शुरुआत हो गई है। और चुनाव के पहले आप देखिए कि बीजेपी की हालत ऐसी होगी कि उनको उम्मीदवार नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।